नमस्कार, मैं कंचन गुप्ता, हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे के ऊपर, जो है डिप्रेशन। आपने सुना होगा, डिप्रेशन शब्द आजकल हर बच्चे बच्चे को पता है। किसी को भी थोड़ा सा उदास बैठा देखा, हाँ, इसे तो डिप्रेशन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन और उदासी दोनों में काफ़ी अंतर है। इस अंतर को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मूड डिसऑर्डर है, जिसका बहुत खतरनाक रूप हो सकता है अगर आप उसे सही समय पर नहीं पहचान पाए। आपने अक्सर घर में देखा होगा, जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा उदास होता है तो लोग कहते हैं, अरे किसी बात को लेकर डिप्रेशन में होगा। कुछ नहीं है, थोड़ा घूमेगा फिरेगा, अच्छा खाना खाएगा, थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह करा दो, वो ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन जो है वो आपकी मन स्थिति से जुड़ा हुआ है। उसका खाने पीने से कुछ नहीं होना है, ना ही आप उसकी शॉपिंग करवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो डिप्रेशन और तनाव दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। हम यहीं पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है, सामान्य तनाव को हम डिप्रेशन समझ लेते हैं और कई बार सीवियर डिप्रेशन को हम सामान्य तनाव समझ लेते हैं। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। आप कैसे पहचानेंगे डिप्रेशन होता क्या है मेन? तो आइए आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, डिप्रेशन जो होता है वो मुख्यतः आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। यानी कि वो बातें जो हो चुकी हैं उससे संबंधित दुखद यादें मन बार बार याद करे तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले सकता है। जैसे किसी के घर पे किसी खास की डेथ हो गई और वो उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो कई बार सच्चाई को एक्सेप्ट ना कर पाने के कारण, जो दुखद घटने के कारण, जो हमारी मन स्थिति पर नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो जाते हैं और समय रहते आप उसे नहीं हटा पाते हैं, तो वही नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं। डेथ हो गई किसी खास की, तो आप बार बार वही सोच रहे हैं, डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, मैं क्या कर सकता था उस वक्त, कैसे ये चीज़ों को रोका जा सकता था। यानी कुल मिलाकर आप उसी घटना को बार बार याद करेंगे या उसी घटना से संबंधित बातों को बार बार मन याद करेगा और आप अपने आसपास होने वाली दूसरी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मन बार बार उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करेगा। डिप्रेशन ऐसे नहीं आता है। डिप्रेशन कुछ समय लेता है। वो आपको स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स दिखाएगा। हमें पहचानना होता है कि ये शायद डिप्रेशन का रूप हो सकता है अगर हम समय पर ट्रीट ना करें। अधिकतर अगर कोई नेगेटिव थॉट्स 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय तक लगातार बना हुआ है तो वो डिप्रेशन में बदल सकता है। ये मुख्य तरीके हैं पहचानने के कि लगातार एक ही नेगेटिव थॉट बार बार आ रहा है, लगातार आ रहा है, 2 हफ्तों से ज़्यादा बना हुआ है और उसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेसिव मोड में जाता जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये डिप्रेशन हो सकता है। दूसरा रीज़न होता है किसी अनरियलिस्टिक विश को पूरा करने की मन जो है वो ठान कर बैठ जाए। जैसे एक तरफा प्यार कह सकते हैं आप। उस स्थिति में मन जान तो रहा है कि ये हो नहीं सकता, वो व्यक्ति मुझसे प्यार नहीं करता है, लेकिन जो मन है वो ये विश लेकर भी बैठा हुआ है कि नहीं, मुझे तो ये अनरियलिस्टिक विश पूरी करनी ही है। तो इस कंडीशन में वो बार बार वही सोचेगा, ये विश कैसे पूरी हो पाएगी, मैं क्या करूं, कैसे करूं, सिचुएशंस के बारे में सोचेगा, आइडियाज़ सोचेगा। यानी कि उसी एक थॉट के आसपास उसकी कल्पना शक्ति घूमती रहेगी। तो कुछ कंडीशंस में वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। या ये भी कह सकते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसने बहुत अच्छी तैयारी की, उसकी उम्मीद ये थी कि 90% के आसपास तो मेरे परसेंट ईजिली आ जाएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो 70% ही आ पाया।
अब एक स्थिति ये हो गई कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो स्टूडेंट, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, रिजल्ट गलत है, पेपर चेक करने वाले ने गलती की, सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। दूसरा ये है अनरियलिस्टिक विश करके मन बैठा हुआ है, मुझे तो 90% ही चाहिए। ये दोनों स्थितियाँ मिलकर नेगेटिव थॉट्स जनरेट करेंगी, ब्रेन फंक्शन को डिस्टर्बेंस देंगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे लगातार वो वही थॉट्स जब सोचने लगेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। डिप्रेशन के लक्षण जो है वो काफ़ी हद तक तनाव से मिलते जुलते ही होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि डिप्रेशन के क्या मुख्य लक्षण हैं जो आप आराम से पहचान सकते हैं घर बैठे। डिप्रेशन के 3 रूप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड रूप बहुत स्टार्टिंग सिम्टम्स दिखाता है। अगर आप माइल्ड मोड में ही पहचान गए कि डिप्रेशन है तो हम बहुत आसानी से उसे ट्रीट कर सकते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन अगर माइल्ड में आप नहीं पहचान पाए, मॉडरेट रूप में चला गया, तो भी डरने की कोई बात नहीं है। मॉडरेट रूप में भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस में मॉडरेट में मेडिसिन्स भी देनी पड़ती हैं थेरेपीज़ के साथ। जब ये दोनों ही कंडीशन में ध्यान नहीं गया तब वो डिप्रेशन सीवियर रूप लेता है। फिर सीवियर में तो व्यक्ति की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, और फाइनली पहले उसे मेडिसिन्स पर ही रखा जाता है, फिर थोड़ा सा जब वो नॉर्मल होना शुरू होता है फिर उसे थेरेपीज दी जाती हैं। तो डिप्रेशन बहुत सामान्य चीज़ नहीं है, ये व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार के वालों की लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम ऐसा क्या करें, कैसे पहचानें और कैसे अपने खास व्यक्ति, दोस्त या अपने परिवार के सदस्यों को कैसे डिप्रेशन से बचाया जाए। आप तभी बचा पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि ये डिप्रेशन में है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, जिससे आप बड़ी ही आसानी से पहचान पाएंगे कि ये डिप्रेशन का कौन सी स्थिति है, कौन सा स्टेज है। मॉडरेट रूप तो नहीं है, माइल्ड है या सीवियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।